अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को उज़वी तनासुल में लंबाई और मोटाई लाने का एक ऐसा बेहतरीन तेला बनाना सिखा रहा हूँ। ये ऐसा बेहतरीन तेला है कि जिसके 15 दिन के इस्तेमाल से उज़वी तनासुल के हर किस्म के कमज़ोरियों का ख़ात्मा होगा। मुश्त ज़नी के नुकसानात को ये ख़त्म करती है, यानी मुश्त ज़नी से जितने भी नुकसानात नफ्स के अंदर या कमज़ोरी पैदा हुई है वो सारी इससे दूर हो जाती है। उज़वी तनासुल के सख्ती को बढ़ाकर ढीलापन को ख़त्म करता है। वो नौजवान और मर्द जिनका उज़वी तनासुल छोटा हो, पतला हो, वो इस तिला को 1 माह इस्तेमाल करके अपने उज़वी तनासुल को लंबा, मोटा और सख्त बना सकते हैं। ये तिला मर्दाना कमज़ोरी और टाइमिंग की कमी को मुस्तकिल ख़त्म करती है। तो दोस्तों ये तिला कैसे बनता है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये तिला मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। आप इस तैयारी के मराहिल को तवज्जो से देखें। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक चट्टू लिया है। अब इसमें 1 ग्राम अकरकरहा शामिल करता हूँ। अकरकरहा उज़वी तनासुल में बहुत ज़्यादा सख्ती को पैदा करती है। अकरकरहा के बाद अब इस चट्टू में 2 अदद जायफल के मगज़ शामिल करता हूँ। जायफल उज़वी तनासुल की रगों पट्ठों में सख्ती को बढ़ाती है। जायफल के बाद अब इस चट्टू में खरातीन शामिल करता हूँ। खरातीन भी उज़वी तनासुल के लंबाई और मोटाई में इजाफ़ा करती है। खरातीन के बाद अब इसमें लौंग शामिल करता हूँ। लौंग भी मर्दाना ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। लौंग के बाद अब इस चट्टू में दारचीनी शामिल करता हूँ। दारचीनी भी मर्दाना कमज़ोरी और उज़वी तनासुल की हसासियत और कमज़ोरियों को ख़त्म करती है। दारचीनी के बाद अब इस चट्टू में खुलंजान के शामिल करता हूँ। खुलंजान भी उज़वी तनासुल के पतलापन को ख़त्म करके उज़वी तनासुल में मोटाई पैदा करती है। खुलंजान के बाद इस चट्टू में भेर बूटी शामिल करूँगा। भेर बूटी उज़वी तनासुल में सख्ती, लंबाई और मोटाई पैदा करती है। भेर बूटी के बाद अब इस चट्टू में ज़ाफ़रान शामिल करता हूँ। ज़ाफ़रान भी उज़वी तनासुल के कमज़ोर रगों और पट्ठों को ताकत देती है। उज़वी तनासुल के बंद रगों को खोलकर उज़वी तनासुल में खून की रवानी को बेहतर और तेज़ करती है। ज़ाफ़रान शामिल करने के बाद अब इन तमाम अज्जा को कूट लेता हूँ ताकि इसका मोटा मोटा पाउडर बन जाए। ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह मोटा पाउडर बना ले। अब इस पाउडर में लीमू के बीज शामिल करता हूँ। तो 2 अदद लीमू ये देखिए मैंने ले लिए हैं। अब इसको काट कर बारी बारी दोनों लीमू के बीज इस सपूप में शामिल करता हूँ। बीज शामिल करने के बाद अब इस सपूप की दोबारा घुटाई करता हूँ ताकि ये बीज जो है ना ये इसमें पिस जाए। अब इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल कर रख देता हूँ। तो ये पाउडर वाला प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ। अब ये देखें मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और इसके साथ 2 अदद लहसुन के जव्वे ले लिए हैं। अब करना इसके साथ ये है कि ये लहसुन और अदरक इसको कद्दूकश कर लेता हूँ। तो ये देखिए लहसुन और अदरक को कद्दूकश करने के बाद अब एक बर्तन में कपड़ा इसके ऊपर रख कर तो इस पेस्ट को कपड़े से इस प्याले में छान लेता हूँ ताकि तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच मुझे इसका पानी हासिल हो जाए। तो ये देखिए अदरक और लहसुन का पानी मैंने ले लिया है। अब इस पानी में वही 2 लीमू निचोड़ लेता हूँ जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो ये अदरक और लहसुन के पानी में लीमू का पानी भी शामिल हो चुका है। अब दोबारा जो है ना इस पाउडर को मैं वापस चट्टू में डालकर इसके ऊपर यही अदरक, लहसुन और लीमू का पानी डाल देता हूँ। इसकी अच्छे से दोबारा गुठाई करता हूँ ताकि ये पूरा मतलब पाउडर ये इस पानी से तर हो जाए। इसके बाद 5 मिनट के लिए इसे रख देता हूँ। अब एक अलग बर्तन लेकर इसमें 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल डालने के बाद अब इसमें 2 खाने का चम्मच बादाम का तेल और 1 खाने का चम्मच कलवंजी का तेल और 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल देता हूँ। अब यही इसी तेल में यही चट्टू वाला पाउडर डाल देता हूँ और फिर इस तेल को मतलब इस बर्तन को आग पर रख कर इस तेल में इस पाउडर को ब्राउन करता हूँ।
याद रखें کہ تیل میں یہ پاؤڈر صرف براؤن کرنا ہے، جلانا نہیں ہے۔ اب اس برتن کو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ جو ہی یہ برتن ٹھنڈا ہوگا تو اس تیل کو ایک بار پھر کپڑے سے چھان لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح تیل کپڑے سے چھان کر برتن میں نکل رہی ہے۔ تو دوستو، یہی ہے وہ زبردست اور بہترین تیلا جو ایک ماہ میں نہ صرف نفس میں لمبائی اور موٹائی پیدا کرے گی، بلکہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی اور نفس کو خراب کیا ہے تو وہ ان کے ان سارے خرابیوں کو بھی دور کرے گی، تو مردانہ طاقت کو بڑھائے گی اور ایک بار پھر آپ کو کامل اور مکمل مرد بنائے گی۔ یہ ایسا بہترین تیلا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ تیلا خود تیار نہیں کر سکتے تو یہ تیلا آپ میرے ہی دواخانے سے بنی بنائی، میرے ہی ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ تیلا میں تیلۂ مرکب کے نام سے سیل کرتا ہوں۔ یہ تیلۂ مرکب کا مکمل نسخہ اور تیار کرنے کا طریقہ ہے جو میں نے آج آپ کو سکھایا ہے۔ تو دوستو، اس تیلا کو منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مجھے ایک واٹس ایپ میسج کریں گے، میں آپ کو اس کی قیمت اور منگوانے کا طریقہ کار بتا دوں گا۔ دوستو، یہ تیلۂ مرکب ایک ڈراپر 15 دن کے لیے اور 2 ڈراپر پورے ایک ماہ کا کورس ہے۔ 4 سے 5 قطرے اس کے آپ رات کو وضوئی تناسل پہ لگائیں گے، وہ اس کا ذکر میں نے اس چینل پر موجود پچھلے ویڈیوز میں تفصیل سے کیا ہے۔ تو دوستو، اس تیلا کو منگوانے کے وقت جو ہے نا، یہ 2 باتیں آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس کا آپ کو اندازہ ہو۔ پہلی بات کہ یہ تیلا میں کیش آن ڈیلیوری پر کسی کو سیل نہیں کرتا، میں پیمنٹ ایڈوانس لیتا ہوں، لہٰذا کیش آن ڈیلیوری والے مجھ سے دور رہیں، مجھ سے رابطہ ہی نہ کریں۔ دوسری بات، اس تیلا میں شامل جو اجزاء ہے، اگر آپ نے اسے خود گھر پر تیار کرنا ہے تو عقرقرہ، جائفل، لونگ، دارچینی، خراتین، خلنجان، بیر بھوٹی اور زعفران، یہ آپ نے 1 گرام لینے ہیں، اور باقی جو تیل کی مقدار ہے وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے چمچ کے حساب سے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اور معلومات آپ کو کیسے لگی کامنٹس کے اندر مجھے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔